एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मवीर लर्निंग। दोस्तों फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है धर्मवीर लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस नए वीडियो फिर से आज हम एक नया चीज सीखेंगे। दोस्तों आपका टॉपिक है वो नरेशन, यानी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, कुछ मेरे प्यारे भाइयों ने और बहनों ने कमेंट किया था, भैया प्लीज मुझे डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच बताइए क्या होता है। दोस्तों मैं जरूर बताऊंगा। और एक चीज इससे रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता है तो हमारे चैनल को तुरंत जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे और डेली आप मेरे माध्यम से नए नए चीजों को सीख सकें। और उसी के साथ दोस्तों आपको मैथ से रिलेटेड, गणित से संबंधित कोई भी चीज आपको यदि डाउट है, बेसिक नॉलेज आप उससे रिलेटेड नहीं जानते हैं, पॉइंट के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो मैं आपको पॉइंट से बताऊंगा दशमलव क्या होता है। आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं बिना देर के अपने टॉपिक की ओर चलता हूं। और जिन्होंने यह कमेंट किया था उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि और आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल, और मैं अपने चैनल पे उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि जिन्होंने कमेंट किया था कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ऐसे ही आप कमेंट करते रहिएगा दोस्तों और मैं आपको बताते रहूंगा। जो भी आपको डाउट है इस चैनल पे पूरा क्लियर कर लीजिएगा आप अपने डाउट को। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को पूरा, प्रत्येक वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि क्या होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों बिना देर के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, देखते हैं कि हमारा नरेशन में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज हम जान लेते हैं, फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपका इसका बेसिक अर्थ क्या होता है, यानी बेसिक नॉलेज यानी शाब्दिक अर्थ इसका नरेशन का क्या होता है, कैसे बना है। तो देखिए दोस्तों नरेशन का मतलब होता है कि नैरेट, नैरेट शब्द से मिलकर दोस्तों यह बना हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्णित, यानी वर्णन करना। क्या होता है दोस्तों, वर्णन करना और कॉमा देकर व्याख्या करना किसी भी शब्दों को। ठीक है, यानी वाक्य, कोई भी आप वाक्य ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का हिंदी क्या होता है। मैं भी इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों डायरेक्ट का हिंदी होता है प्रत्यक्ष रूप से और इनडायरेक्ट का स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से उसको दोस्तों कहते हैं यानी जिसको आप सामने सामने यानी फेस फेस आप बात करते हो, कोई भी बात करते हो। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है जिसको आप कभी देखे नहीं क्या हुआ उसके पहले। ठीक है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखा हूँ इससे रिलेटेड। आप देखिए दोस्तों लिखा हूँ मैं, वक्ता के कथन को व्यक्त को करने के लिए सामान्यतः यानी सामान्य तौर पर जनरल भाषा में दो विधियां प्रचलित हैं, यानी दो विधियां प्रचलित हैं जिसमें से आपकी पहली है क्या, फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच है, जिसमें से आपकी पहली विधि क्या है दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए दोस्तों व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच आपका क्या है। तो देखिए दोस्तों यह आपका इंग्लिश में एक लाइन में क्या है आपका डिफिनेशन, बहुत इजी शॉर्ट वे में आप किसी को भी बता सकते हैं बेहिचक। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, हैव पेशेंस, धैर्य रखिए सब आएगा आपको। ठीक है, बस मेरे वीडियो में ध्यान से एक एक पॉइंट एंड तक देखते रहिए कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बस मेरे वीडियो में आप ध्यान से बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों इसका डिफिनेशन क्या कहता है, वी में क्वैच हिज एक्चुअल वर्ड्स, कहता है वी में क्वैच हिज एक्चुअल वर्ड्स फुल स्टॉप, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसका परिभाषा हिंदी में देख लीजिए, दोनों लैंग्वेज में लिखा हूँ, एज यू लाइक, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, जो आपको पसंद है दोनों भाषा आप देखिए ध्यान से। जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों, मतलब जो वक्ता होता है ज्यों का त्यों ठीक उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका स्टेटमेंट क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए दूसरा देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इसका देख लीजिए कैसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों क्या है, राम सेठ सिंगल इन्वर्टेड कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या है दोस्तों, आई एम वेरी बिजी नाउ, फुल स्टॉप और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक आपका स्टेटमेंट क्लियर है। अब इसी तरह देख लीजिए दूसरा जो आपका प्रचलित विधि है, दूसरा विधि क्या आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। तो देखिए डिफिनेशन है, आप बता सकते किसी को भी, वी में रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट क्वेश्चनिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। एक बार और देख लीजिए इसका डिफिनेशन, वी मैं रिपोर्ट व्हाट ही सेड
विदाउट क्वेश्चनिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड फुल स्टॉप, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच एंड फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका हिंदी में देख लीजिए परिभाषा क्या होता है, बहुत आसान है, किसी को भी आप बता सकते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से। अब देखिए दोस्तों क्या रहा हिंदी में, वक्त यानी वक्ता, सॉरी वक्त नहीं है, वक्ता के कथन को अपनी निजी भाषा में बदलकर कहने की विधा को ही क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझने के लिए थोड़ा एक बार और इस पे जोर दीजिए, आप ध्यान से देखिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, थोड़ा समझने की कला को मेरी देखिए मैं कैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है परिभाषा की वक्ता के कथन को अपनी निजी भाषा में बदलकर कहने की विधा को ही इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अभी इससे रिलेटेड आपको मैं एक मौखिक एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे भी आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए इसका थोड़ा फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी मैं इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या है इनडायरेक्ट स्पीच का, राम सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन फुल स्टॉप। आप देखिए दोस्तों इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में मैं कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए इस टेंस को आप देखिए, यहाँ पे राम सेड जो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है, थोड़ा इस टेंस को देख लीजिए और इस टेंस को देख लीजिए, इसमें क्या है और इसमें क्या है। इसी बातों को कहने का मतलब देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए राम ने अपने दोस्त से कुछ ऐसी बातें कही, ठीक है, और वो जो उसका दोस्त था उस बात को जाकर श्यामू से कह दिया। ठीक है, अपनी बातों को श्यामू से कह दिया। देखिए कहने का मतलब यानी दो तरीके से आप उसको बता सकता था वो। ठीक है, या तो अपनी जो कहते हैं उसकी बातों को वहीं अपने बातों में क्या करना, रख देना उसके सामने, और उसी बातों को चढ़ा बढ़ा कर कह देना, उससे वही क्या होता है, उसके लिए इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसा उसका दोस्त ने कहा यानी राम ने, और उस बातों को क्या कहा, डायरेक्ट भी वो कह सकता है, और वो अगर यदि इनडायरेक्ट में कहना चाहेगा तो उसी बातों को क्या करेगा, उसमें चढ़ा बढ़ाकर अपनी बातों को रखेगा, तो उसे ही इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप क्लियर है, और कंपैरिजन भी मैं कर दिया हूं। देखिए इसमें और इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, राम सेड दैट, और यहाँ पे है क्या आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या है, आई एम वेरी बिजी नाउ, और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। और यहाँ पे देखिए दोस्तों जब इसको एग्जाम यानी इनडायरेक्ट में आप जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, राम सेड दैट यानी कनेक्टिव दैट है आपका, और उसके बाद टेंस भी देखिए प्रेजेंट सिंपल था और ये पास्ट सिंपल में कर दिया गया है। तो आपको पता लगता ही होगा कि यह मतलब हो चुका होगा कि यह कौन सा है टेंस और ये कौन सा टेंस में। ठीक है, तो राम सेड दैट ही वाज वेरी बिजी और नाउ कर दें। ठीक है, अब दोस्तों मैं इससे रिलेटेड मैं इसके बनाने का कुछ सामान्य नियम बताऊंगा जनरली। ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा होता है दोस्तों, पहला आपका देखिए होता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब, एंड सेकंड होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब मैं आपको बताऊंगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है उस टेंस में। ठीक है, तो टेंस के अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार बताऊंगा किसको रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे और किसको रिपोर्टिंग वर्ब, किसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे और किसको रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ इससे रिलेटेड, रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कामा, यानी इन्वर्टेड कामस के भाग को बाहर को, देखिए यहाँ लिखा भी हूँ, इन्वर्टेड कामस के भाग के बाहर को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी जो सिंगल यूनिटेड कामा के या जो सिंगल यूनिट कामा होता है बाहर का जो भाग उसका रिपोर्ट, उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड देखिए रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच में, यानी जो डायरेक्ट स्पीच होता है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर के भाग को, यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे देख लीजिए फॉर एग्जांपल आई एम वेरी बिजी नाउ, और यहाँ पे फुल स्टॉप, और यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, एंड यहाँ भी डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो देखिए दोस्तों यही आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी इससे रिलेटेड और भी कुछ नोट पॉइंट्स में लिखवाऊंगा, और भी देख लीजिए क्या क्या इसमें हुआ है। ठीक है, नोट्स पॉइंट में देख लीजिए इन्वर्टेड कॉमर्स, यानी इन्वर्टेड जो कॉमर्स होते हैं उनको हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कंजक्शन इसके पहले का जो मैं आपको बताऊं डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल दिया था, और इनडायरेक्ट स्पीच का जो राम वाला, तो उसी से रिलेटेड है मैं सारा स्पीच बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग उस वाक्य में हुआ है। ठीक है, और देखिए सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग हुआ है। अब देखिए दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ सामान्य नियम है, जनरल रूल्स है। ठीक है, तो जनरल रूल्स है दोस्तों, कैसे आप उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सामान्य
सामान्यतः 3 बिंदु होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू होते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के वाक्यों क्या करते हैं, वो लागू होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला आपका जो है, देख लीजिए 3 बिंदु है, आप कौन कौन से। चेंज ऑफ, पहला तो टेंस, यानी चेंज ऑफ टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार कैसे आपको चेंज करना, ठीक है। और एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए यदि आपको टेंस के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो बहुत बना चुका हूँ। टेंस के बारे में क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी वीडियो में पूरा फुल वॉच आप करके बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, आप देखिए कि चेंज ऑफ पर्सन, यानी पर्सन के आधार पर आपको चेंज करना है, ठीक है। कि आपका कौन सा पर्सन है, अभी मैं सब बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। वीडियो तो थोड़ा लंबा बनेगा दोस्तों, क्योंकि आपको बोरिंग फील हो रहा होगा, लेकिन बोरिंग नहीं फील होगा, क्योंकि आपको समझना भी है और मुझे समझाना भी है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत, डोंट वरी, हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब उसके बाद तीसरा आपका पॉइंट है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो कथन होते हैं उससे भी रिलेटेड आपको कैसे चेंज करना है। और देखिए कुछ मेन पॉइंट आपका क्या है, विशेष, यानी कुछ विशेष इसके मेन पॉइंट्स हैं। तो देख लीजिए 2 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला आपका है दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस तथा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंजिंग, ठीक है दोस्तों। पास्ट परफेक्ट में यदि सपोज दैट टेंस है आपका, तथा यदि आप उसको चेंज कर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तन करना चाहते हैं तो रूल फॉलो नहीं है, ठीक है। तो कोई चेंजिंग नहीं आपको करना है। अब इसी तरह इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, विल को वुड में चेंज करना है आपको, शैल को शुड में, एंड कैन को कुड में, एंड मे को माइट में बदल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों मैं इरेज करता हूं, मैं बताऊंगा चेंज ऑफ टेंस, मतलब चेंज ऑफ टेंस कैसे आप चेंज करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, चेंज ऑफ टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जब आप बनाएंगे तो इसकी आवश्यकता बहुत पड़ेगी, ठीक है, इसकी नेसेसरी है। तो देख लीजिए दोस्तों कैसे कैसे, मतलब आगे यदि टेंस है तो किसमें इसको आपको चेंज करना, ठीक है। तो देख यानी चेंज परिवर्तन, यानी चेंज ऑफ टेंस, यानी आपका क्या टेंस परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो आपको किसमें चेंज करना है, सिंपल पास्ट टेंस में, बिल्कुल ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो इसमें चेंज करना है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यह बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट में बनाया है, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए तालिका के माध्यम से। अब देखिए तीसरा आपका है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी इम्परफेक्ट को ही कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। कितने लोग अभी जानते नहीं होंगे कि इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक है। तो देखिए कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस ब्रैकेट में लिखा हूं, ठीक है, इसको चेंज करना है। इसी तरह इसको देख लीजिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, ठीक है। आप देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यदि होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, बस आप टेंस देख लीजिए कैसे, बहुत आसान है, आप आसानी से उसको चेंज कर देंगे, ठीक है, मैं आशा करता हूं। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको चेंज करना है। आपको तालिका याद करना होगा, जितने भी टेंस में लिखवाए इसको आपको बहुत आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद तो करना ही होगा, बिना इसके याद किए इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना आपको। अब इसी तरह देख लीजिए कुछ ऐसे होते हैं टेंस की वो उनका नो चेंज होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को देखिए नो चेंज, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो देख लीजिए आप चार्ट पेपर में नो चेंज, ठीक है। आप देख लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो उसका भी नो चेंज। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इसको इरेज करता हूं। अब मैं बताऊंगा पर्सन के बारे में, क्या होते हैं पर्सन, और इससे रिलेटेड जो चेंज ऑफ इनटू, यानी जो जैसे मान लीजिए कहीं नाउ आ गया, देन आ गया, इससे रिलेटेड उसको आप कैसे चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, आप चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी निकटता को दूरी में बदलने वाले शब्द, ठीक है, निकटता को दूरी में बदलने वाले शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए कैसे बदलता है, तो इसको भी आप देख लीजिए चार्ट के माध्यम से, ठीक है, तालिका के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ का देखिए देन, और दिस का दैट, और इट का नो चेंज, और ईयर का देयर, और दस का सो, और कम का गो, और एगो का बिफोर, और जस्ट का देन, और टुडे का दैट डे, और टुमारो का द नेक्स्ट डे, और स्टरडे का द प्रीवियस डे। इससे रिलेटेड और भी कुछ छूटे हुए हैं, मैं इसको रेज करके आपको बताता हूँ, फिर उसी के साथ मैं एग्जांपल बताऊंगा बनाते हैं कैसे, ठीक है। देखिए दोस्तों, उससे रिलेटेड कुछ छूट गया था और लिख लीजिए इसमें, देखिए और भी आपका बचा था भाग, जो लास्ट नाइट का होता था नाइट बिफोर होता है, और नेक्स्ट डे का होता है दी फॉलोइंग डे, और टू नाइट का होता है दैट नाइट। और देखिए उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन जो आप चेंज करेंगे उसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, चार्ट के माध्यम से इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। आप कहते होंगे कि बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, लेकिन क्या करेंगे, इम्पॉसिबल नहीं है, आपको तो समझने के लिए तो लंबा वीडियो तो चाहिए ही, मान लीजिए इम्पॉसिबल नहीं है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैं
थोड़ा लंबा तो होगा ही, ठीक है। तो घबराइएगा मत, बहुत आसान है। देखिए पर्सन, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे उसमें आप पहचानेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी होता है, ठीक है, बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव केस का देख लीजिए, आई का वी होता है और माई होता है, फिर कॉमा माइन, और देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। उसी तरह देख लीजिए दोस्तों, वी का क्या होता है, अस होता है, आवर, आवर्स और आवर सेल्फ होता है, ठीक है। आप देखिए सेकंड पर्सन यू और यहाँ पे देख लीजिए पॉजेसिव केस में योर, योर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देख लीजिए योरसेल्फ। एम्फैटिक इसको कहा भी जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, ठीक है, योरसेल्फ। आप देखिए थर्ड पर्सन, बहुत आसान है, ही कॉमा सी, राम, ठीक है, इसी सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका देख लीजिए पुरुष के लिए ही, हिज, हैज, हिमसेल्फ, ठीक है। आप देखिए लड़की के लिए हर, महिला है कोई मान लीजिए तो हर, हर्स, हरसेल्फ। आप देख लीजिए इट का, इट, इट्स, इटसेल्फ, और दे का देख लीजिए देम, देयर, देयर्स, देम सेल्फ, ठीक है। बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अभी के अभी। और दोस्तों देखिए जो पर्सन है इसका एक मैं बहुत आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, आपको याद करने का, आप कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे दोस्तों, बस देखिएगा। और यदि वो ट्रिक अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में उसके लिए अलग से एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जरूर। तो दोस्तों देखिए फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट में हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो देखिए दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए वेरी शॉर्ट ट्रिक पर्सन, यानी जो ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये जो ट्रिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसका मतलब बता रहा हूँ क्या, इस वीडियो में इसका बहुत बड़ा भूमिका है दोस्तों। देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और सेकंड पर्सन यदि है तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यदि थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करना है। तो देखिए अब ये रहा आपका डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए फॉर एग्जांपल में पहला इसको इनडायरेक्ट स्पीच करने से पहले देख लीजिए, पहले सबसे पहले देख लीजिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जो सिंगल इनवर्टेड कामा के अंदर है, यानी राम सेड टू मी, या जो सिंगल इनवर्टेड कामा के अंदर है यहाँ पे क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। एंड जो डबल इनवर्टेड कामा के अंदर है, ही इज रीडिंग ए बुक, या आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, ठीक है। आप शायद समझ चुके होंगे। तो अब देखिए मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे इसको बदल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप क्या होगा, राम, देखिए सेट टू यानी ऑब्जेक्ट है, देखिए दोस्तों तो ऑब्जेक्ट जिसमें रहेगा तो सेट टू को जब आप चेंज करेंगे तो टोल्ड में बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, राम टोल्ड, और टू को जब रिमूव करेंगे तो कनेक्ट विद दैट आपको जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए राम टोल्ड मी दैट। अब देखिए दोस्तों जो आपका टेंस है, ही इज रीडिंग ए बुक, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस सिंपल इज एम आर, ठीक है। तो आप इसको किसमें चेंज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस सिंपल में, ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस परिवर्तन के अनुसार, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, या थर्ड पर्सन है आपका तो नो चेंज, ठीक है। तो ही वाज रीडिंग ए बुक, और लास्ट में आपको क्या करना, फुल स्टॉप दे देना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसी तरह समझने के लिए दूसरा एग्जांपल, ही सेड टू हिम, ठीक है दोस्तों, और डबल इनवर्टेड कामा के अंदर क्या है, यू आर ए गुड बॉय, ठीक है, और डबल इनवर्टेड कामा क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो देखिए दोस्तों इनडायरेक्ट इसमें कैसे इसको आप चेंज करेंगे, बिल्कुल बहुत आसान है। देखिए ही टोल्ड हिम, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो टू को जब रिमूव करेंगे तो कनेक्टिव आपको क्या, कनेक्टिव यानी जो कनेक्टिव दैट आपको जोड़ना, ठीक है। तो हिम दैट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड पर्सन है, यहाँ पे इसमें आइए आप देखिए वेरी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, यू जो है दोस्तों देखिए आपका जो यू क्या सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिम है, तो हिम का जब आप सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, ही होगा। आप देखिए दोस्तों ही होगा। उसके बाद देखिए यू आर ए गुड बॉय, या सिंपल ही इज एम आर का यूज है, तो इसको पास्ट सिंपल में जब आप चेंज करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ही वाज ए गुड बॉय, ही वाज गुड बॉय। अब देखिए दोस्तों फुल स्टॉप, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह देखिए दोस्तों एक मैं आपके लिए कमेंट में छोड़ रहा हूं, आप जरूर कमेंट में बताइएगा आपका। देखिए डायरेक्ट स्पीच, दे सेड टू मी, एंड डबल इनवर्टेड कामा में है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, एंड डबल इनवर्टेड कामा क्लोज, ठीक है, फुल स्टॉप। तो देखिए दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि इसका क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, आपका इंतजार करूंगा, जरूर बताइएगा आप कमेंट में। तो सो दोस्तों कैसा लगा मेरे टीचिंग लेवल, मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट मेरे टीचिंग लेवल से सेटिस्फाई होंगे। यदि सेटिस्फाई नहीं हो तो कमेंट में प्लीज बताइएगा कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों आप कमेंट करते रहिएगा। मैं आई एम सो हैप्पी टुडे, मैं बहुत खुश हूँ जिन्होंने कमेंट किया था, जिनकी डिमांड थी कि भैया डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बताइए, मैंने
उनके लिए वीडियो बनाया, और प्रत्येक स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे और बताएंगे, और ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और मैं एक और चीज़ बात बताना चाहता हूँ आपको, यदि कोई भी यदि कमजोर स्टूडेंट है, मेरे वीडियो पे जाएं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जितना मैं टेंस के बारे में बताया वहाँ जाकर मुझे बताइएगा कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है ना, मैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों मिलता हूँ। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूँ।